जो लोग पे नहीं करेंगे वो फाउंडर रहेंगे। ओके, डजेंट मैटर वो 3 महीने में पे कर रहे हैं या उसके बाद कर रहे हैं, वो 1 साल तक उनकी फाउंडरशिप चलती रहेगी। बट कंपनी से कुछ इंसेंटिव लेने के लिए, इंसेंटिव इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, इंसेंटिव इन द फॉर्म ऑफ ट्रैफिक, ओके, इंसेंटिव इन द फॉर्म ऑफ बोनसेस, इंसेंटिव इन द फॉर्म्स ऑफ दो चार चीजें और हैं। ओके, तो वो सारा कुछ लेने के लिए कंपनी ने कहा आपको ये आपके पास 3 महीने हैं, इसमें आप आ सकते हो, कभी भी आ सकते हो। और यहाँ पे जो हमने सिस्टम प्लेस किया है, ये इंसेंटिव लेने हैं अगर आपने, तो आपको $143 पे करके यहाँ पे आ जाना चाहिए। और वो आप चाहे सिंगल एफिलिएट हो चाहे टीम वाले हैं, सबके लिए एक ही क्राइटेरिया है। ओके, तो ये आप सबको मालूम हो जाना चाहिए। अब इसमें मैं अभी पैकेज लूं ना लूं, ये टोटल एंड टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम आपको एडवाइस नहीं करेंगे कि आप पैकेज लो जबरदस्ती, यानी नो। सिस्टम हमने बता दिया है, सिस्टम कंपनी ने आपको बता दिया है, और सिस्टम कैसे चलना है ये भी कंपनी ने बता दिया, हम लोगों ने बता दिया है। इसके बाद पैकेज लेना है आपकी मर्जी है, पैकेज नहीं लेना वो भी आपकी मर्जी है, पैकेज 3 महीने में लेना है या वो भी आपकी मर्जी है, पैकेज 6वें महीने में लेके जाके लेना है वो भी आपकी मर्जी है। तो जब आप वो पैकेज लोगे, आपको वो इंसेंटिव लेने के लिए आप उस लाइन में फिर आप भी लग जाओगे। ओके, तो वो मैकेनिज्म प्लेस्ड है अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू डेट, अकॉर्डिंग बहुत कुछ है, वो छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत ही रिगरस प्रोसीजर है ये वाला, उसको ऐसे मत समझना कि अच्छा हम आगे हैं। बहुत बहुत एक हाई एंड का प्रोसेस मिस्टर एस ने वहां पे करके रखा हुआ है, जब ट्रैफिक मिलनी है वहां पे। ओके, ट्रैफिक, और ये प्लीज आप अपने दिमाग में रख लेना, ये टारगेटेड ट्रैफिक नहीं है। ओके, वो बाद में आनी है। ये वो होल्डिंग टैंक वाली ट्रैफिक है, यूजर्स हैं होल्डिंग टैंक में। उस होल्डिंग टैंक में यूजर पेड भी होंगे और यूजर नॉन पेड भी होंगे। ओके, मे बी अगर मुझे मे बी हो सकता है मुझे यूजर मिल गया बट अब उसने अभी पे नहीं किया, जैसे आपने नहीं किया। ओके, बहुत सारे फाउंडर्स ने नहीं किया, तो वो यूजर वो भी देखा ठीक है मैं कर लूंगा, देखिए। बट उन यूजर को पेड कराने के लिए कंपनी के पास भी एक सिस्टम है, मैकेनिज्म है। ओके, कि उन यूजर्स को इन कैसे लेके आना है, वो कंपनी के पास उनको चाहे मार्केटिंग के थ्रू, उनको उनको कम्युनिकेशन के थ्रू, उनको व्हाटएवर जो भी है, तो वो प्लेस है ताकि वो मैक्सिमम वो लोग भी एज ए पेड कस्टमर बन जाएं। ओके, तो ये प्रोसेस है सारा, आई थिंक आपको समझ आ जाना चाहिए सबके सबको। ये नहीं कि मैं सिंगल हूं वो सिंगल है, ये यहाँ सिंगल विंगल कुछ नहीं है यार, ये इस बात को प्लीज आप लोग भूल जाइए। ओके, यहाँ ऑन पैसिव, अगर आप इन हो, सिंगल ही हो, इन हो, तो आपके लिए भी वही ऑन पैसिव और मेरे लिए भी वही ऑन पैसिव है। ओके, आपको भी हो सकता है लाखों में ट्रैफिक मिल जाए। ओके, हो सकता है आपको यूजर बहुत अच्छा मिल जाए जो कि उस लेवल का बहुत है। ओके, और हो सकता है मुझे ऐसा यूजर मिल जाए कि उसमें वो कुछ भी नहीं करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये रियल सिस्टम ऐसे वर्क करना है। ओके, तो आई होप कि ये सबको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे इसलिए प्लीज एक मैं और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अगेन, उसके बाद सारा क्वेश्चन सेशन शुरू करेंगे, राइट। मैंने पिछली बार भी बोला था और हर एक बार मैं एक बार रिमाइंड करवा रहा हूँ, सारे के सारे इंडिया को रिमाइंड करवा रहा हूँ, बार बार करवा रहा हूँ कि एक 12 महीने की फाउंडरशिप में से 1 महीना जा चुका है। ओके, फिर से मैं बोल देता हूँ, 12, आप 1 साल के लिए ही फाउंडर हो आज की डेट में, जिसमें से 1 महीना जा चुका है। सब कुछ वॉच किया जा रहा है। ओके, यूट्यूब वालों को खास करके वॉच किया जा रहा है, वो क्या बोलते हैं, वो क्या रोज रोज करते हैं वहां पे, सब मालूम है। 1 साल के बाद मिस्टर ऐश ने बोला है, यह मैं नहीं बोल रहा। ओके, कि कई बार सर आप आके धमका रहे हो, ऐसे हम नहीं बोल रहे। मिस्टर ऐश ने आपको क्लियरली बोला है कि 1 साल के बाद फाउंडर्स कम हो जाएंगे और वो कंपनी डिसाइड करेगी कि हमें किसको फाउंडर रखना है, किसको नहीं रखना है। तो इसलिए मैं रिमाइंड करवा रहा हूं आपको कि आपका 1 महीना जा चुका है, जिनको नहीं रखना कंपनी ने, राइट, जिनको नहीं रखना कंपनी ने, उनका 1 महीना जा चुका है। तो 11 महीने फिर भी आप अच्छा काम कर सकते हो, राइट। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, मैं समझाने का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं बहुत गलत कर रहे हैं। मैं क्लियरली आपको स्ट्रेट फॉर आपके मुंह पे बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं, लगभग 3 4 यहाँ पे लोग हैं यूट्यूब पे हैं। तो बहुत सारे यूट्यूब बहुत गलत कर रहे हैं। कुछ यूट्यूबर 2 4 हैं, वो अपने आप को सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट मानने लगे हैं कि हम ही सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट हैं।
और हम बहुत अच्छे तरीके से, और वो डेली जीरो टीम जीरो टीम जीरो टीम, ये टीम का शब्द जो है मिस्टर ऐश ने हमारे दिमाग में से निकालने के लिए 5 साल हो गए उनको ये बात करते हुए। और ये हमारे यूट्यूबर हैं जो कि थंबनेल में यही चीज लिख रहे हैं। ओके, तो ये क्या मिस्टर ऐश को दिख रही है? यस, डेफिनेटली दिख रही है। तो वो क्या उनकी लिस्ट में जो उनको नहीं फाउंडर रखना, उनको वहां पे लिस्ट में डाला जा रहा है? बिल्कुल डाला जा रहा है। ओके, तो आने वाले 11 महीने में सुधर जाए कम से कम, राइट? रोज उनका यही काम है, जीरो टीम जीरो कमीशन, जीरो कमीशन, ये कमीशन वो कमीशन, इतना। ऐसा छोड़ दीजिए, आपने ये एमएलएम बना दी है, मैं बता रहा हूं। ये सोशल मीडिया पे आप यूट्यूबर्स ने एमएलएम बना चुके हैं ऑन पैसिव को, टीम 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 करके। जो मिस्टर ऐश नहीं चाहते वही काम आप कर रहे हो। जो लोग, कुछ यूट्यूब अपने आप को सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट बताने लग गए हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं। वो क्या करते हैं? पॉजिटिव दिखने की कोशिश कर रहे हैं, बट जब बोलते हैं उनके मुंह से वही चीजें निकल रही हैं जो एमएलएम वाली होती हैं। या वो अगर ग्लिच है यहाँ पे या ये है, वो सारा कुछ आके उगल रहे हैं वहां पे। ओके, आपको ठीक है, ये हो जाएगा, आपको दिक्कत आ रही है, ये आ रही है, वो ये। तो वो ऐश ऐसी चीजें नहीं चाहते। मिस्टर ऐश ने इसलिए हम सबको बोला था कि नो स्पेकुलेशन, आप स्पेकुलेट करना बंद कर दीजिए, ये बोलना चालना इंटरनेट के ऊपर बंद कर दीजिए। बट आप नहीं कर रहे। रोज वीडियो डालनी है, रोज जबरदस्ती वीडियो डालनी ही डालनी है। आप ऑन पैसिव को डिस्कस करिए, ओके, ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स को डिस्कस करिए, उसको डिस्कस करिए। ये जो मिस्टर ऐश ग्लिचेस हैं, ये जो चीजें होती हैं, इसको मिस्टर ऐश, ये मैं नहीं कह रहा, ये मिस्टर ऐश की थिंकिंग है और उनका मानना है कि ये डिस्कस नहीं होनी चाहिए। ओके, जो कि आप लोग YouTube वीडियोस में आके डिस्कस करना शुरू कर देते हो, राइट? ये इंटरनल, हम इंटरनल कर सकते हैं, कुछ चीजें होती हैं, बट वो थोड़े थोड़े से उस पर कर सकते हैं कि ठीक है, हमें मालूम है कि जैसे हम लोग करें कि ठीक है, मालूम है दिक्कत आ रही है, कंपनी को मालूम है, जैसे रोल आउट होता है एक सिंपल से वे। बट रोज आके उस चीज को करना, वो एक थोड़ा एक्सेस हो जाता है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, हम यही कह सकता हूं मैं आपको कि ऐसा मत कीजिए। जस्ट एक अच्छे फाउंडर की तरह, जो कंपनी है उसको काम करने दीजिए। हम अपना बीच में काम ना करें, हम अपना बात में आके ये कंपनी को ऐसे करना चाहिए, कंपनी को ऐसे करना चाहिए, ये हमारा काम नहीं है। ओके, कंपनी को मालूम है, कंपनी हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, कंपनी के एक्सपर्ट्स हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, उनको मालूम है क्या करना है। अगर वो इतनी कंपनी खड़ी कर सकते हैं बड़ी, तो उनको ये भी मालूम है कि यहाँ पे क्या करना है। तो वो हमें अपनी राय देने की जरूरत नहीं कि कंपनी को ऐसे और इसको ऐसे करना चाहिए। ओके, सो इस बात को थोड़ा ख्याल रखें। और क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ, रिमाइंड करवा रहा हूँ कि ये ना हो कि अगले साल इन दिनों में, अक्टूबर ऑफ 2024 में, आप लोग ये जो वीडियो बनाए कि अब मैं फाउंडर नहीं रहा, आपका थंबनेल ये हो वहां के ऊपर, अब मुझे कंपनी ने निकाल दिया है फाउंडरशिप से। ओके, आप यूजर तो रहोगे बट फाउंडरशिप से निकाल दे। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, ये चीजें मुझे मालूम है, मेरी डिस्कशन हुई है। ओके, ये अभी डिस्कशन हुई, पिछले 1 डेढ़ 2 सालों से डिस्कशन हुई है मिस्टर एस के साथ, ये वाली, ये पर्टिकुलर बात के बारे में, कि वो उन्होंने क्या बोला। इसलिए मैं आपको ये चीजें बोल रहा हूं। उन्होंने बोला कि मुझे मालूम है कौन क्या कर रहा है, हिंदी में बोल रहा है, बोलो, कोई बात नहीं, उनका स्टाफ बैठा बहुत कुछ बोल रहा है, डेली 2 मिनट लगते हैं उनको एनालिसिस करने के लिए, ये बंदा क्या बोल रहा है। ओके, इसलिए उनको मालूम है कौन मिसलीड कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, एक एक चीज का मालूम है उनको मिस्टर एस को। यहाँ पे तो एक लीडर आके पिछले हफ्ते ट्रैफिक भी बांट गया है। ओके, कि सितंबर के आखिरी में ट्रैफिक आ रही है और अक्टूबर के पहले फुल ट्रैफिक है। ओके, मालूम है सबको, वो अपने दिमाग से कुछ बोल देते हैं, राइट? सो ऐसा नहीं है, गो विद द फ्लो। मेरे कहने का मतलब है, अभी जस्ट 1 महीना गया है, 12 महीने हमारे पास, अगर ठीक है कोई गलती हो भी गई है, डोंट वरी, ओके, वो हो जाती है कई बार, हम लोग एक्साइटमेंट में करते हैं गलती, बट 11 महीने तो हम अच्छा काम कर सकते हैं। हमारा जस्ट आपको समझाने का मतलब है यहाँ पे कि प्लीज समझिए। और जितने भी सिंगल एफिलिएट हैं, मैं आपको दोबारा से फिर से कह देता हूँ, जितने भी हमारी आवाज सुन रहे हैं, जितने भी ये सिंगल एफिलिएट करके ही ऑन पैसिव बनी है। आप अपने आप को ये मत समझो कि मैं अकेला रह गया हूं, मेरे लिए तो कुछ ऐसा नहीं है। आपकी भी वही रिस्पेक्ट है, आपके लिए भी वही अपॉर्चुनिटी है जो हमारे सबके लिए है, राइट? तो इसलिए आप ऐसा मत सोचा करो कि मैं सिंगल हूं तो शायद कंपनी मुझे भूल गई, ऐसा बिल्कुल। अगर आप इन हो, ओके, विद पेड प्रोडक्ट के लिए, वो ठीक है। उसमें आप ये भी कर सकते हो कि आने वाले टाइम में कुछ और भी प्रोडक्ट, आप ओकनेट नहीं लेना चाहते, मे बी आपके पास कुछ पैसों की आपको दिक्कत आ रही, ओके, आप वेट कर सकते हो, मे बी जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है कुछ सस्ते भी आ जाएंगे पैकेजेस। ओके, यहाँ पे तो कुछ जो पैकेजेस है वो $20-25 के भी रहने वाले हैं। ओके, मे बी आप वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट ये लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस है, मैं सिंगल जितने भी हमारे एफिलिएट्स उनको बताना चाहता हूँ,
आप ये माइंडसेट लेके चलिए इस कंपनी में ऑन पैसिव में कि आपकी एक वैल्यू है। अगर आप फाउंडर बन के यहाँ पे आए हो या एज ए सिंगल यूजर भी बन के आए हो, तो यहाँ पे आपकी एक वैल्यू है, क्योंकि आपने पे करके यहाँ पे आए हो। तो उस वैल्यू के साथ फिर जब मिस्टर ऐश चीजों को अटैच करेंगे ना, तो फिर आपको मालूम चले जाएगा कि आप सिंगल है ही नहीं। ओके, आपके लिए, क्योंकि सिंगल सिंगल करके ही ऑन पैसिव बनी है सारी की सारी। ओके, हम भी सिंगल थे जिस दिन हम आए थे। ओके, तो अगर 5 साल के बाद हम सिंगल से मिंगल हो गए हैं, इतने बड़े हो गए हैं, तो उसका रिजल्ट है कि पहले दिन सिंगल थे। तो ऐसे ही अगर आप आज सिंगल हो, आज से अभी 5 साल तो नहीं लिए, तो आज से 1 साल के बाद आप क्या क्या होने वाले आपको आइडिया भी नहीं है। ओके, तो पॉजिटिव रहने की वो सीखें। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मुझे तो बस, मैं तो सिंगल, मेरे तो कुछ बनेगा नहीं। आपके लिए 100% बनेगा। आपको वो सारा कुछ मिलने वाला है जो कि बाकी लोगों को मिलने वाला है। तो इसमें से नथिंग टू वरी अबाउट दैट। बार बार हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे बार बार इन चीजों को। ओके, बहुत बार बता चुके हैं। एंड यूट्यूबर्स प्लीज अपने थंबनेल को सही कर लीजिए, बोला सही करिए। सब्जेक्ट मैटर के हमें एक्सपर्ट बनने की जरूरत ही नहीं है। ओके, ऑन पैसिव बहुत बढ़िया है, स्पेकुलेट मत करिए। मैं बता रहा हूं, जो जो मिस्टर ऐश ने ऐसे नहीं लिखा पिछले पॉपअप में, डू नॉट स्पेकुलेट। क्यों? क्योंकि वो स्पेकुलेशन कहां से आ रही है? वो यूट्यूब से ही आ रही है। वो देख रहे हैं कौन किसने कौन सा थंबनेल, कौन सा ये, कौन, वो रिकॉर्ड रखते हैं। मैं बता रहा हूँ। ओके, ये मैं इसलिए आपको बताता रहता हूँ कि मैं नहीं चाहता एक भी फाउंडर यहां से कोई अगले साल बाहर चला जाए। ओके, उनकी फाउंडरशिप खत्म हो जाए, मैं नहीं ये चाहता। बट अगर ऐसी हरकतें रही तो हजारों हजारों फाउंडर्स बाहर जाएंगे। और इवन जो लोग कमेंट भी करते हैं बहुत सारे, वो भी सब देखा जाता है। ओके, तो प्लीज उसको मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको अच्छे तरीके से, अगर हम सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट ना बने, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। ऑन पैसिव को डिस्कस करें कि ऑन पैसिव क्या है, उसके प्रोडक्ट्स क्या है। दैट्स इट, हमारा उतना ही काम है, बाकी का काम हम कंपनी पे छोड़ दें। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हम क्वेश्चन एंड सेशन को शुरू करेंगे। नीरज का